हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्हें? के हालचाल के मोनाछे कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बातें की थी। हमने जाइलम का डिटेल डिस्क्रिप्शन फिनिश किया था। स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में ऑल अबाउट फ्लोएम। सो सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम की बात करते हैं। नीड योर अटेंशन। फ्लोएम, द टर्म फ्लोएम गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोम, ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। मेंशन करते हैं। सो यहां पर मेंशन किया टर्म फ्लोएम। इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट नागेली। नीड योर अटेंशन। also called leptome, also called leptome by Haberland and Bast। इसको हम बास्ट भी नाम देते हैं। ठीक है, फ्लोएम को हम लेप्टोम नाम देते हैं या फ्यूचर में आगे मैं बोल दूंगा। फ्लोएम में जो कंडक्टिंग यूनिट है उनको हम लेप्टोम नाम देते हैं। तो दोनों लैंग्वेज समझ के रखना। जाइलम का दूसरा नाम हेड्रोम है, या जाइलम के जो दो मेन कंडक्टिंग यूनिट्स हैं ट्रैकिड एंड वेसल, कलेक्टिवली उनको हम हेड्रोम नाम रखते हैं। सो दो तरीके से जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। जाइलम ऑल्सो कॉल्ड हेड्रोम, या जो है कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम दैट इज ट्रैकिड एंड वेसल, कलेक्टिवली कॉल्ड हेड्रोम। इन द सेम केस फ्लोएम ऑल्सो कॉल्ड लेप्टोम, या फ्लोएम के कंडक्टिंग यूनिट फ्यूचर में आएगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, आगे हम बात करने वाले हैं। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कलेक्टिवली हम लेप्टोम नाम देते हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। फ्लोएम इट इज फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू। Phloem, it represent food conducting complex permanent tissue. Phloem perform transportation of food. Need your attention. When I said food means carbohydrate in the form of starch जो in the plant organ store होता है। So phloem कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कंडक्शन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रिपरेशन टू द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। फ्लोएम का काम है लीफ, जहां पर फूड का सिंथेसिस होता है वहां से फूड को पिक करना, और जहां पर फूड का यूटिलाइजेशन होना है या जहां पर फूड स्टोर होना है वहां तक पहुंचाना। आई नीड योर अटेंशन। फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पॉलीसेकेराइड है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन सुनो तो सही, डाइसेकेराइड सुक्रोज के फॉर्म में होगा वाया द फ्लोएम। लाइन को कंप्लीट कर रहा हूं। फ्लोएम इट रिप्रेजेंट फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज that represent disaccharide compound from leaf, that is area of synthesis, to the other parts like stem, bud, fruit या root that represent area of utilization, area of storage। बाई डायरेक्शनल जो है फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाई डायरेक्शनल मैनर में फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। दो तरीके से मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। लीफ से फूड इन द फॉर्म ऑफ जो है सुक्रोज पिक करेगा। फ्लोएम का कंडक्टिंग सिस्टम वो अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा सुक्रोज को, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा सुक्रोज को। आई नीड योर अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन हमेशा जो है बॉटम टू टॉप होगा, लेकिन फूड का कंडक्शन एरिया ऑफ प्रिपरेशन से एरिया ऑफ स्टोरेज रिवर्स भी हो सकता है। एडवर्स कंडीशन में एरिया ऑफ स्टोरेज से एरिया ऑफ प्रिपरेशन में भी फूड को सेंड किया जाएगा। सारी बातें मेंशन कर रहा हूं मैं। सो यहां पर पॉइंट रखा, फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग
Phloem is food conducting vascular tissue. Phloem is food conducting vascular tissue, transports food in the form of dissolved sucrose. In the form of डिजॉल्व्ड सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलकर बना होता है। डाइसैकेराइड, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड फ्रॉम एरिया ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एरिया ऑफ प्रिपरेशन या एरिया ऑफ सिंथेसिस, जहां पर इसका सिंथेसिस होगा, दैट इज ग्रीन लीव्स, that is green leaves to the area of utilization of food, utilization of food या storage of food, that is ये हो सकता है other parts like stem, like branches, like we can say bud में ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रूट में स्टोर होता है फूड एंड रूट में भी स्टोर होता है फूड। सो ये रहा फ्लोएम का फंक्शन। हाउ फ्लोएम इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, क्या मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ये टॉपिक हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के नाम पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देते रहिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ये एक प्लांट है कंसिडर किया और ये प्लांट्स के ब्रांचेज हैं, ये यहां पर रूट है और यहां पर कंसीडर कर रहा हूं ब्रांचेज में लीव्स अटैच्ड है, लीव्स प्रेजेंट है। सो लीफ से अच्छा यहां कहीं पर मैं जो है आगे बड और फ्रूट वगैरह भी कंसीडर कर ले रहा हूं। सो यहां पर ये मैंने फ्रूट कंसीडर कर लिया, यहां जो है लीफ वगैरह पर बर्ड्स होते हैं जो बर्ड वगैरह ब्रांच बनाते हैं, ऐसा मैंने कंसीडर करा। तो मैं बोल रहा हूं लीफ से फूड वाया फ्लोएम अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी जाएगा। लीफ द एरिया ऑफ प्रिपरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करेगा लीफ इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड स्टार्च, जो फर्दर ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड सुक्रोज और सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो बात रखिएगा, हम फूड को फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट फोटोसिंथेट भी नाम दे सकते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड कंपाउंड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुक्रोज, या मैं बोलूं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेट from the area of preparation to the area of utilization and storage। so ये यहां लीफ से फूड अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बात पकड़िएगा, अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर फ्रूट वगैरह है, ऊपर भी जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, नीचे भी आ रहा है इन द रूट। I need your attention. Transport of food with the help of phloem, it is bidirectional transport। थोड़ा सुनिएगा, phloem performs bidirectional transport of food upward as well as downward, I need your attention। थोड़ा एक तरीके से और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। फ्लोएम, थोड़ा सुनिएगा, फ्लोएम पिक करेगा लीफ से फूड को, वो फूड को अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा, डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा और कहीं कहीं पर मेंशन है लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी होता है टू द ब्रांचेस एक्सेट्रा। सो यहां पर in certain case, not certain case, हम ये भी बोल सकते हैं फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल
क्वेश्चन में ऑप्शन अगर बाई डायरेक्शनल है तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम को जो है डिफाइन करेगा, बट फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। फ्लोएम परफॉर्म्स मल्टी डायरेक्शनल, फ्लोएम परफॉर्म मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ food that is upward, lateral and downward बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और उसमें दिया हुआ ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन जो हम चूज करेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वो है बाई डायरेक्शनल, लेकिन जो है ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी बोथ बाई एंड मल्टी डायरेक्शनल, तो हम ऑप्शन डी भी चूज कर सकते हैं। वैसे तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट जो है डिफाइन कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बात पकड़िएगा। एडवर्स कंडीशन में रूट में स्टोर्ड फूड ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन। इन एडवर्स कंडीशन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट या जो है हाई टेम्परेचर या कोल्ड कंडीशन, जब फूड नहीं बना पा रहा है लीफ, उस समय इन एडवर्स कंडीशन फूड इज transported from area of storage to other parts। ये लाइन मैं जाइलम के साथ नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है कि जाइलम में रूट ने वाटर अपवर्ड ट्रांसपोर्ट किया, अब अनफेवरेबल कंडीशन में अपवर्ड से टॉप पार्ट से वाटर डाउनवर्ड आएगा, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन यहां पर जब कंडीशन फेवरेबल है, एरिया ऑफ प्रिपरेशन, एरिया ऑफ सिंथेसिस दैट इज लीफ से फूड अपवर्ड, लैटरल और डाउनवर्ड हर एक प्लेस पे पहुंचाया जा रहा है। कहीं कहीं पर यूज हो रहा है, कहीं कहीं पर स्टोर हो जा रहा है। एडवर्स कंडीशन में जहां पर स्टोर हुआ है वहां से वो जो है अदर पार्ट्स में भी ट्रांसलोकेट हो सकता है। सो बाई डायरेक्शनल दो तरीके से मैं जस्टिफाई करूंगा। मेरे पास जो तरीका है टू जस्टिफाई बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज दैट कि फ्लोएम फूड को लीफ से अपवर्ड और डाउनवर्ड ले जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा, फ्लोएम फूड को एरिया ऑफ सिंथेसिस से स्टोरेज तक जो है पहुंचाएगा, स्टोरेज एरिया तक, और एडवर्स कंडीशन में स्टोरेज एरिया से वापस वो एरिया ऑफ सिंथेसिस या अदर पार्ट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। आई नीड योर अटेंशन। तो बाई डायरेक्शनल बेस्ट ऑप्शन है, मल्टी डायरेक्शनल भी चूज कर सकते हैं। ये फ्लोएम के लिए ये लाइन एकदम फिट बैठ रहा है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा मुझे सुनिएगा। जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन में जो जाइलम के कंडक्टिंग यूनिट हैं उनको डेड रखा गया था। जाइलम में ट्रैकेड ऑन मैच्योरिटी डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, फ्लोएम में जो है जाइलम में वेसेल ऑन मैच्योरिटी डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ट्रैकेड और वेसेल रिप्रेजेंटिंग मेन कंडक्टिंग यूनिट ऑफ वाटर इन एंजियोस्पर्म, इनको डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म बनाया गया सो दैट कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू अपवर्ड स्मूथली एफिशिएंटली हो। इसलिए हमने वहां पर लाइन मेंशन किया था, फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर विथ द हेल्प ऑफ जाइलम या जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स, द सेल्स ऑन मैच्योरिटी बिकम डेड। डेथ ऑफ द कंडक्टिंग यूनिट ऑफ जाइलम इज मस्ट, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। यहां पर नीड योर अटेंशन, फ्लोएम में कंडक्शन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। सो जो मेजर कंडक्टिंग यूनिट है जो फूड के कंडक्शन में इन्वॉल्व है, फ्लोएम के सेल्स बेसिकली सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, दे आर लिविंग सेल। यहां पर मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द फ्लोएम दे आर लाइव, दे आर लिविंग सेल। वहां पर डेथ था क्योंकि वहां पर वाटर के कंडक्शन के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, यहां पर फूड के कंडक्शन के लिए एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है। इसको मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में जस्टिफाई करूंगा, मेंशन कर रहा हूं यहां पर।
फ्लोएम performs active transport energy dependent ATP dependent active transport of sucrose, thus conducting units of phloem, that is a sieve tube and companion cell are living. ठीक है, सिव ट्यूब मेन कंडक्टिंग यूनिट है, उसको सपोर्ट करेगा कंपेनियन सेल। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, श्योरली जो सेल सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो दो कंडक्टिंग पार्ट हैं फ्लोएम के फूड के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको लाइव होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, तभी तो एनर्जी सिंथेसाइज करके सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। बात समझ में आया? तो ये रहा फ्लोएम का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं यहां पर नीड योर अटेंशन। Phloem, it represent complex permanent tissue structurally more than one type of cells से बना होता है, जो कलेक्टिवली एक यूनिट के जैसा काम करते हैं, सिंगल पर्पज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट फंक्शन के लिए। सो phloem it is made up of 4 different cells, 4 structurally different cells। थोड़ा देखिएगा, यहां पर मैंने पहला लिया, ध्यान दीजिएगा, सिव ट्यूब। दूसरा लिया मैंने कंपेनियन सेल। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा सेल है फ्लोएम फाइबर। ये 4 सेल से बना है द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म की स्टोरी मैंने मेंशन किया। नीड योर अटेंशन। इन द टेरिडोफाइटा, इन द जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। इंस्टीड टेरिडोफाइटा और कंपेनियन सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल्स। तो यहां पर मैंने मेंशन किया सिव सेल, ठीक है, अल्ब्यूमिनस सेल को हम साइंटिस्ट के नाम पर स्ट्रासबर्गर सेल भी नाम देते हैं, ठीक है। देन आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये 4 सेल मिलके बनाएंगे फ्लोएम इन द लैंग्वेज ऑफ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आगे मैं मेंशन करूंगा अच्छे से। सो ये लैंग्वेज याद रखिएगा, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। इरेज करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा 3 लिविंग सेल है, फ्लोएम फाइबर 1 डेड सेल है। जाइलम में ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम फाइबर 3 डेड सेल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा 1 लिविंग सेल होता है। जाइलम में 3 डेड सेल, 1 लिविंग सेल, फ्लोएम में 3 लिविंग सेल, 1 डेड सेल। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनफ्लोएम मेंशन कर देते हैं। इनफ्लोएम सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। थोड़ा सुनिएगा, 3 लिविंग सेल्स, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 लिविंग सेल्स। और यहां पर फ्लोएम फाइबर इट रिप्रेजेंट 1 डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों के पास प्रोटोप्लाज्म होगा। 1 बाय 1 तीनों सेल का डिस्क्रिप्शन और फंक्शन मेंशन करते हैं। सो पहला मैंने लिया सिव ट्यूब।
सीव ट्यूब मेन फूड कंडक्टिंग सेल ऑफ द फ्लोएम इन द एंजियोस्पर्म। जैसे वेसल वाटर कंडक्शन का मेन कंडक्टिंग यूनिट है जाइलम इन द एंजियोस्पर्म, और जो वेसल है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कंटिन्यूअस वेसल कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वेसल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसल कॉलम दैट रिप्रेजेंट मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर, और इंडिविजुअल वेसल को हम वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर नाम देते हैं। सिमिलर सीव ट्यूब रिप्रेजेंट मेन फूड कंडक्टिंग यूनिट, फूड कंडक्टिंग सेल ऑफ द एंजियोस्पर्म, और जो सीव ट्यूब है दे प्रेजेंट वन अबव अदर फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सीव ट्यूब, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है विच इज मेड अप ऑफ मेनी सीव मेंबर या सीव एलिमेंट। बात अच्छे समझिएगा, वेसल कॉलम के फॉर्म में होता है, सीव ट्यूब लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है। वेसल और सीव ट्यूब को मैं साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वेसल रिप्रेजेंट डेड सिंसाइट सेल, वेयर सीव ट्यूब इट रिप्रेजेंट लिविंग सिंसाइट सेल। पकड़ में आया कि नहीं? सिंसाइट का मतलब एक ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर जो बहुत सारे जो है सेल के फ्यूजन से बने। सीव ट्यूब की बात कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। It is long tube-like structure. It is long tube-like structure made up of many sieve members. Made up of many sieve members या sieve elements. पकड़िएगा बात को, sieve elements present one above other, present one above other। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया सीव ट्यूब। सीव ट्यूब रिप्रेजेंट्स लिविंग सिंसाइट सेल, लिविंग सिंसाइट सेल या स्ट्रक्चर, सिंसाइट सेल या स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब बहुत सारे सीव मेंबर के एक दूसरे के ऊपर अटैचमेंट से बनता है। सीव ट्यूब में इंडिविजुअल मेंबर जिसको हम सीव एलिमेंट बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट, ये ट्यूब लाइक होता है और इसके एंड वॉल थोड़ा ब्रॉड होते हैं, एंड वॉल थोड़ा ब्रॉड होते हैं। जंक्शन ऑफ ईच सीव एलिमेंट पर प्रेजेंट होता है सीव प्लेट, और सीव प्लेट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव पोर। तो सीव एलिमेंट, सीव प्लेट में सीव पोर, फिर से सीव एलिमेंट, सीव प्लेट में सीव पोर, ऐसे कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं सीव ट्यूब। डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हैं इसको इरेज करके। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यहां पर सीव मेंबर, एक सिंगल सीव मेंबर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हैविंग ब्रॉड एंड्स, हैविंग ब्रॉड बल्ज्ड एंड्स। सीव मेंबर या सीव एलिमेंट्स के एंड्स बल्ज्ड होते हैं, बाहर की तरफ स्वेल होते हैं बाहर की तरफ। तो ये रहा एक सीव एलिमेंट। फिर इसके नीचे ये मैंने बनाया दूसरा सीव एलिमेंट, फिर इसके नीचे ये मैंने बनाया तीसरा सीव एलिमेंट, फिर इसके नीचे मैंने बनाया एक चौथा सीव एलिमेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो तो सही, यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में इंडिविजुअल मेंबर को नाम दिया सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट के एंड्स ब्रॉड है और इसके एंड वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा, जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। ऑब्लिक सेप्टा या ऑब्लिकली प्रेजेंट सीव प्लेट होता है। There is presence of oblique septa या सीव प्लेट, और इस सीव प्लेट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ छोटे पोर्स इन छोटे
पोर्स को हम नाम देते हैं सीव पोर, और इस सीव पोर के थ्रू ही फूड का कंडक्शन होता है। थोड़ा सुनिएगा, इस द पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ सीव मेंबर विच आर प्रेजेंट वन अबव अदर। ईच सीव मेंबर के एंड वॉल या क्रॉस वॉल बल्स जो हैं, और जंक्शन ऑफ सीव एलिमेंट पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टम, जो है क्रॉस वॉल या एंड वॉल ऑफ ईच सीव एलिमेंट पर है अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला सीव प्लेट। और सीव प्लेट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी स्मॉल टाइनी पोर्स, जिसको सीव पोर नाम दिया। थोड़ा सुनो तो सही। इनसाइड द सीव एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इनसाइड द सीव एलिमेंट देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। There is presence of large central vacuole. Internally, sieve member has large central vacuole. Due to presence of large central vacuole, there is peripheral cytoplasm. There is peripheral cytoplasm. सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है डिस्ट्रॉय या डिसअपियर हो जाता है। मैच्योर सीव ट्यूब, कुछ याद आ रहा है? सेल चैप्टर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मैच्योर सीव ट्यूब एन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने आपके सामने रखा सीव ट्यूब। आइए सुनिए, समझते हैं। ये मैंने आपके सामने रखा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब एक रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग सिन साइट। थोड़ा सुनिएगा। मेड अप ऑफ मेनी फ्यूज्ड सीव एलिमेंट्स या सीव मेंबर। आइए अब मेंशन करता हूं। सो इस पूरे एक स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया सीव एलिमेंट या सीव मेंबर, ठीक है। हैविंग सॉलन या बल्ज्ड एंड, हैविंग सॉलन या बल्ज्ड एंड्स, बल्ज्ड क्रॉस वॉल या एंड वॉल। और एंड वॉल पर दो सीव मेंबर के बीच में या एंड वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक septum, which is called sieve plate. It is called sieve plate. And sieve plate, it is perforated by presence of small pores. इन pores को हम नाम देते हैं sieve pore. इन pores को हम नाम देते हैं sieve pore. There is presence of large central vacuole and peripheral cytoplasm। तो मैंने सीव ट्यूब को यहां पर स्ट्रक्चरली समझा दिया आपको अच्छे से। थोड़ा सुनिएगा। सो मैंने यहां पर मेंशन किया सीव एलिमेंट इज थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर with bulged end walls। थोड़ा सुनिएगा। at end wall there is presence of sieve plate which is perforated by sieve pores। सीव का मतलब पता है? सीव का मतलब पता है? बोलो, बताओ जल्दी से बोलो तो सही। सीव का मतलब जो हम आटे को जो है चालने के लिए चलनी होती है ना, छलनी क्या बोलते हैं, या जो है टी फिल्टर जो होता है उसको हम सीव का मतलब नॉट टी फिल्टर, बेसिकली आटे को जिससे हम साफ करते हैं दैट रिप्रेजेंट सीव, इसी को हम सीव बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इसकी वजह से इसको हम सीव प्लेट या सीव पोर नाम देते हैं, जिससे हम जो है गेहूं के आटे को साफ करते हैं। पॉइंट समझा? दैट कॉल्ड सीव। तो ये यहां पर रहा। तो सुनिएगा, ईच सीव
each sieve member has large central vacuole and peripheral cytoplasm आप चाहे सीव मेंबर के लैंग्वेज में लाइन बोल सकते हैं या ओवरऑल सीव ट्यूब के लैंग्वेज में लाइन बोल सकते हैं। ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब बिकम इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब। इरेज करके मेंशन करता हूं। ये डायग्राम अच्छे से समझा कि नहीं प्लीज बताइए, ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब या सिंगल मेंबर को सीव एलिमेंट बोल दो, सीव एलिमेंट बिकम इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वाया सीव ट्यूब में फ्रॉम वन सीव मेंबर टू नेक्स्ट सीव मेंबर टू नेक्स्ट सीव मेंबर टू नेक्स्ट सीव मेंबर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट सीव प्लेट पर प्रेजेंट सीव पोर के थ्रू ही होगा। एक सीव मेंबर में आया सुक्रोज, फिर वो वाया सीव पोर नेक्स्ट सीव मेंबर में गया, वाया सीव पोर नेक्स्ट मेंबर में गया, एक सीव मेंबर से दूसरे सीव मेंबर में ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज एक्टिव प्रोसेस होता है, एनर्जी डिपेंड प्रोसेस होता है। तो सुनाया कि कोई भी सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सीव ट्यूब में फ्रॉम वन सीव मेंबर टू नेक्स्ट सीव मेंबर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जब न्यूक्लियस है नहीं तो कब क्यों कैसे कितना फूड को एक सीव मेंबर से दूसरे सीव मेंबर में वाया सीव पोर्ट ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये कौन कंट्रोल करेगा? I need your attention. Transport of food in the form of sucrose via sieve tube, it is controlled by the nucleus of lateral में बाजू में प्रेजेंट कंपेनियन सेल। आगे हम इसको लिंक करेंगे, मेंशन करेंगे। वेल यहां पर फ्रॉम वन सीव मेंबर टू नेक्स्ट सीव मेंबर, ठीक है। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली वाया सीव पोर। आई नीड योर अटेंशन। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इसको मैं अभी थोड़ी देर में इसी रीजन की वजह से कंपेनियन सेल को मैं हेल्पर सेल नाम देने वाला हूं। पॉइंट समझा? तो एंजियोस्पर्म के प्लांट में फ्लोएम का मेन फूड कंडक्टिंग पार्ट या सेल है सीव ट्यूब पे सिंगल सेल ना होके सीव ट्यूब एक लिविंग सिंसाइट स्ट्रक्चर है, मल्टी सेल स्ट्रक्चर है, जो बहुत सारे सीव एलिमेंट या सीव मेंबर के एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होने से कंटिन्यूअस कॉलम के जैसा रिप्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब में सीव मेंबर के जंक्शन पर ऑब्लिक सेप्टा सीव प्लेट होता है जो परफोरेटेड होता है, जिसको सीव पोर्स बोलते हैं। सीव ट्यूब में या इंडिविजुअल सीव मेंबर में देयर इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ऑन मैच्योरिटी सीव ट्यूब या सीव मेंबर में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वाया द सीव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ नियरली लोकेटेड
रिलेटेड कंपेनियन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने यहां पर जो है कंप्लीट किया रिलेटेड टू सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब एब्सेंट है इन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये इरेज करके थोड़ा बहुत और सीयू ट्यूब से रिलेटेड बात करता हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, सीयू ट्यूब लिविंग इनसाइड, सीयू ट्यूब एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इंस्टीड जो है सीयू सेल इज प्रेजेंट, सीयू सेल is present. I need your attention here. सीयू सेल स्पिंडल के जैसा विथ टैपरिंग या पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जहां पर सीयू प्लेट जो है एंड वॉल पे ना होके यहां लैटरल साइड में रहेगा, और सीयू प्लेट को सीयू प्लेट नाम ना देके हम सीयू एरिया नाम देंगे। नीड योर अटेंशन, यहां पर मैंने मेंशन किया सीयू सेल इज स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर with tapering ends and having perforated sew area at lateral side या lateral wall। तो जो है सीयू ट्यूब के जैसा काम कर रहा है सीयू सेल, जो कि समवॉट स्पिंडल शेप का है विद टैपरिंग एंड, और इस सीयू सेल में सीयू प्लेट ना होके लैटरल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीयू एरिया, लैटरल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सीयू एरिया, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये एक सीयू सेल है, ये रिप्रेजेंट किया एक सीयू सेल, और ये रिप्रेजेंट किया मैंने सीयू एरिया, लैटरल साइड में के पास है सीयू पोर। पॉइंट समझा? तो ये है सीयू ट्यूब। नीड योर अटेंशन। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जाइलम के नाम पर केवल वेसल एब्सेंट है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के नाम पर एडवांस सीयू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट है। इंस्टीड सीयू सेल और अल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द, तो यहां पर ठीक है पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सीयू ट्यूब रिप्रेजेंट्स मेन फूड conducting cell of the phloem, main food conducting cell of the phloem in the flowering plant, in the angiospermic plant। और मैंने जो है फ्लो में यह भी बताया कि कैसे जो है सीयू ट्यूब में एक सीयू मेंबर से दूसरे सीयू मेंबर में वाया सीयू पोर ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मैकेनिज्म बात की बात है, इरेज करके नेक्स्ट सेल ऑफ द फ्लोएम कंपेनियन सेल की बात कर रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर मेंशन किया मैंने कंपेनियन सेल, थिन वॉल्ड स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ सीयू ट्यूब, हर एक सीयू ट्यूब के हर एक सीयू मेंबर के साथ एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल। डायग्राम में मैं शो भी करूंगा। सो यहां पर मैंने डिफाइन किया कंपेनियन सेल, इट इज थिन वॉल्ड elongated specialized parenchymatous cell present on lateral side of सीयू ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा।
each sieve member sieve tube में इंडिविजुअल मेंबर को हमने sieve member नाम दिया. each sieve member has association of जो है कंपेनियन सेल. तो सुनिएगा, कंपेनियन सेल के पास इलोंगेटेड लार्ज न्यूक्लियस है और कंपेनियन सेल अटैच्ड है सीव ट्यूब. कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साइड में प्रेजेंट है. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट फील्ड, जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा रन करेगा और पिट फील्ड के थ्रू ही पिट फील्ड इज कॉमन वॉल प्रेजेंट ऑन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, जिसके थ्रू कंपेनियन सेल कम्युनिकेट करता है सीव ट्यूब के साथ. मैं डायग्राम के थ्रू मेंशन करूंगा, ठीक है. तो सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला कंपेनियन सेल has large elongated nucleus which controls transport of sieve tube, transport of food through sieve tube. ठीक है. पिट फील्ड के बारे में ये इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, फिर डायग्राम के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करूंगा जो भी बातें मैंने की, ये इरेज कर रहा हूं मैं. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर. देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट फील्ड्स. There is presence of pit fields on longitudinal common wall of sieve tube and companion cell. थोड़ा सुनिएगा. pit fields have presence of plasmodesmata. थोड़ा सुनिएगा. कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब are communicated, better to say connected via pit field present on longitudinal common wall via pit fields. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बात आगे बढ़ा रहा हूं. अब मैं कंपेनियन सेल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं. यहां देखिए, मैंने बोला ये है सीव ट्यूब. ये यहां पर मैंने मेंशन किया सीव ट्यूब, जो सीव मेंबर का एक के ऊपर एक के अटैचमेंट से प्रेजेंट है बना. ये रहा सीव प्लेट, और सीव प्लेट में छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम सीव पोर्स नाम देते हैं. यहां पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है सीव ट्यूब में. पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है सीव ट्यूब में. नाउ सीव ट्यूब के साथ ही लैटरल साइड दोनों तरफ एसोसिएट रहेगा कंपेनियन सेल, जो कि इलोंगेटेड पैरेनकाइनेटस स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइनेटस सेल्स है. elongated specialized parenchymatous cells मैंने रिप्रेजेंट किया present on lateral side of the sieve tube.
सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया लेटरल साइड ऑफ द सीव ट्यूब। ईच सीव मेंबर से कनेक्टेड होता है कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के पास लिविंग साइटोप्लाज्म है। ये स्पेशलाइज्ड इलांगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। थोड़ा ध्यान तो यहां पर दीजिए, सीव ट्यूब के बाद बाजू में जो है कंपेनियन सेल है, इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग न्यूक्लियस, इलांगेटेड लार्ज न्यूक्लियस। इसके पास प्रेजेंट है इलांगेटेड लार्ज न्यूक्लियस। समझिएगा, बहुत सारे और पॉइंट मैं आगे जाके बोलने वाला हूं, तो सुनिएगा। लॉन्जिट्यूडनल वॉल, तो सुनिएगा, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का जो लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल वॉल है, यहां पर प्रेजेंट होता है पिट फील्ड। एट द कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट फील्ड, जो है जो कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को कनेक्ट करता है, और इस पिट फील्ड के थ्रू रन कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। बात पकड़िएगा। सो ये यहां पर मेंशन किया मैंने सीव ट्यूब। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये यहां पर मैंने मेंशन किया कंपेनियन सेल। ये यहां पर मैंने मेंशन किया इलांगेटेड न्यूक्लियस, और कॉमन लॉन्जिट्यूडनल वॉल पर ये यहां पर मैंने मेंशन किया पिट फील्ड्स हैविंग प्लाज्मोडेस्माटा इंटरनली। थोड़ा सुनिएगा, बात समझिएगा। एज द कंपेनियन सेल इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकरिंग अक्रॉस द सीव ट्यूब, इसलिए कंपेनियन सेल को हम हेल्पर सेल, हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या सुक्रोज जो सीव ट्यूब के थ्रू हो रहा है। कंपेनियन सेल एज हेल्पिंग या कंट्रोलिंग फूड ट्रांसपोर्टेशन occurring through sieve tube, thus also called companion cell, thus also called helper cell। अब बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनो तो सही, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब है, इनकी मम्मी दोनों सेम है, दोनों की मम्मी सेम है, याद रखिएगा। बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब दे अराइज फ्रॉम सिंगल मदर सेल। बोथ कंपेनियन सेल, एक सिंगल मदर सेल है, वही बना रहा है सीव ट्यूब, वही बना रही है कंपेनियन सेल, बना रही है सीव ट्यूब, बना रही कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक ही मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं। दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड सिस्टर सेल। और सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं बोथ सीव ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल arise from same mother cell, thus called sister cells for each other। सिस्टर सेल्स फॉर ईच अदर, या लैंग्वेज चेंज किया जाए तो सिस्टर सेल हम कंपेनियन सेल को बोलेंगे। कंपेनियन सेल जो है सीव ट्यूब के रेफरेंस में सिस्टर सेल है, या दोनों एक कॉमन मदर सेल से डेवलप हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर सेल है। थोड़ा सुनिएगा, दोनों का ओरिजिन और डेवलपमेंट सेम है। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का ओरिजिन और डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है। डिफरेंस ये है कि सीव ट्यूब ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ओंटोजेनेटिकली लाइफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री को हम ओंटोजेनी बोलते हैं। ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आएगा। दो टर्म होता है, फाइलोजेनी
ओंटोजेनी, फाइलोजेनी स्टडी ऑफ एवोल्यूशन हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ हिस्ट्री स्टडी करना ओंटोजेनी। सो है इनका लाइफ हिस्ट्री, ओरिजिन और डेवलपमेंट प्रोसेस सेम है, इसलिए थोड़ा सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर ontogenetically similar, ontogenetically similar, ओंटोजेनी या ओंटोजेनेटिकली सिमिलर का मतलब लाइफ हिस्ट्री, कैसे पैदा हुए, आगे कैसे जो है इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, सेम होता है। ऑन मैच्योरिटी बस इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी एवरीथिंग सेम है। सो कंपेनियन सेल को स्पेसिफिकली हम हेल्पर सेल बोलेंगे, कंपेनियन सेल को हम सिस्टर सेल फॉर द सीव ट्यूब बोल सकते हैं, या सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल बोथ आर सिस्टर सेल फॉर ईच अदर, एज बोथ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम मदर सेल। दोनों कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, लाइफ हिस्ट्री दोनों का सेम होता है, इसलिए ओंटोजेनेटिकली दोनों सिमिलर हैं। ये मैंने बहुत ही खतरनाक जबरदस्त वाला पंच लाइन आपके सामने मारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सो सिस्टर सेल और ओंटोजेनेटिकली लाइफ हिस्ट्री, मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लीज यहां पर मेंशन कर लेना। ओंटोजेनी का मतलब स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री, ओरिजिन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आगे आएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा, इरेज करके कंपेनियन सेल के रेफरेंस में बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपेनियन सेल यहां पर मैंने मेंशन किया, कंपेनियन सेल कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अक्रॉस सीव ट्यूब। और एक लाइन और मैं बोल रहा हूं आगे, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिटेल में समझेंगे। एंड ऑल्सो कंपेनियन सेल ऑल्सो टॉलरेट pressure gradient, also tolerate pressure gradient। प्रेशर ग्रेडियंट हम इसको जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ही समझेंगे, यहां पर बताऊंगा तो बहुत सारे स्टोरी कनेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पूरा का पूरा, नॉट पूरा का पूरा बट मच मोर मुझे रिकॉल करना होगा, बहुत टाइम जो है जाएगा। सो दो काम है जो है कंपेनियन सेल का, कब, क्यों, कैसे, कितना सुक्रोज को एक सीव ट्यूब में एक सीव मेंबर से दूसरे सीव मेंबर से तीसरे सीव मेंबर से चौथे सीव मेंबर में वाया सीवपोर कैसे जो है जाएगा, एनर्जी डिपेंड। और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट को भी टॉलरेट करता है, बेयर करता है कंपेनियन सेल। बात पकड़ में आ गई नहीं? अब तक दोनों सेल लिविंग सेल हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थर्ड मेंबर ले रहे हैं यहां पर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड सेलुलोजिक सेल वॉल है। सो थिन वॉल्ड हैविंग सेलुलोज, थिन वॉल हैविंग सेलुलोज, ठीक है। इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप के भी कभी कभी बोलते हैं इनको, तो सुनिएगा। इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर कंपाउंड्स like tannin, like resin, like mucilage etc. जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि जाइलम पैरेन्काइमा वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, वैसे ही
फ्लोएम पैरेन्काइमा का टाइप, जिसको हम रे पैरेन्काइमा फ्लोएम रेज बोल दीजिए, या रे पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। तो ये बस ऐसे ही मेंशन कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम रेज, वहां पर हम जाइलम रेज बोल सकते हैं। रे पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा of xylem rays, ray parenchyma of phloem rays involved in radial conduction of food। पॉइंट समझा कि नहीं? sieve tube of root and sieve tube of stem and sieve tube of branches continuous vertical manner में connected है। तो sieve tube के थ्रू वर्टिकल जो है, मतलब लीफ से वर्टिकली डाउनवर्ड, लीफ से वर्टिकली अपवर्ड sieve tube के थ्रू फूड जा रहा है। लेकिन क्या स्टेम के आजू बाजू के जो सेल्स हैं या लेयर्स हैं, रूट में आजू बाजू के जो लेयर्स हैं, तो वहां पर फूड पहुंचाएगा रे पैरेन्काइमा, जैसे हमने बात किया था जाइलम के रे पैरेन्काइमा या जाइलम के जो है जाइलम रेस से रिलेटेड जो बातें की थी। तो ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंपल है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल सेलुलोज। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट सेल द फ्लोएम फाइबर, ये इरेज कर रहा हूं मैं। फ्लोएम फाइबर के बारे में बात करें इसके पहले आई नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, एब्सेंट इन हर्बेसियस डाइकॉट्स, या बेसिकली मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट है ही, मेंशन कर देते हैं यहां पर। तो सुनिएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट in monocot plants, in monocot plants, and also in herbaceous dicots। मोनोकॉट प्लांट और हर्बेसियस डाइकॉट में मैक्सिमम पैरेन्काइमा, नॉर्मल पैरेन्काइमा होता ही होता है। सो यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिया फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर। थोड़ा समझिएगा, थिक वॉल्ड डेड सेल स्पिंडल शेप का होगा, स्पिंडल शेप्ड। नीड अटेंशन, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, जो आगे मैं मेंशन करने वाला हूं, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। कभी कभी ये भी मेंशन करते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, बट प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट इन प्रोटोफ्लोएम, एब्सेंट इन प्रोटोफ्लोएम, प्रेजेंट इन मेटाफ्लोएम, प्रेजेंट इन मेटाफ्लोएम। दो लैंग्वेज यूज करते हैं। फाइबर तो जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है, मैंने जाइलम से भी रिलेटेड बात की थी। वे कहीं कहीं पर दो लैंग्वेज यूज है, जो है मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज है कि प्राइमरी फ्लोएम में जो है फाइबर एब्सेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर प्रेजेंट होता है। दूसरा एक लैंग्वेज है कि प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट है, बट जो है प्राइमरी फ्लोएम के मेटाफ्लोएम पार्ट में, प्रोटोफ्लोएम में एब्सेंट होता है। ये भी एक लाइन मेंशन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, द कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम। बात समझ में आई? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 3 लिविंग 1 डेड। अच्छे से समझा है मैंने, थोड़ा रिमाइंड करिएगा माइंड में। और हम थोड़ा ले चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोएम स्टार्ट करूं, उसके पहले ऑलरेडी बोल चुका हूं बट मेंशन नहीं किया था। कंपेनियन सेल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। कंपेनियन सेल एब्सेंट इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। थोड़ा बताइए तो सही, इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है जो है अल्ब्यूमिनस सेल, जिसको हम स्ट्रासबर्गर सेल बोलते हैं। मेंशन करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
in pteridophyte and gymnosperm. In pteridophytes and gymnosperms, companion cell is absent. Instead, albuminous cell and sieve cell, अल्ब्यूमिनस सेल, सिव सेल तो सिव ट्यूब के लैंग्वेज में आ ही गया है। अल्ब्यूमिनस सेल जिसको स्ट्रासबर्गर सेल भी नाम देते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल इज प्रेजेंट। सेम जो है बाकी बातें जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे, बाकी बातें सिव सेल अल्ब्यूमिनस सेल का सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल का जैसा ही होता है। सिव ट्यूब के पास भी परफोरेटेड प्लेट होता है, सिव सेल में भी परफोरेटेड एरिया होता है। सिव ट्यूब ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, सिव सेल में भी ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। सिव ट्यूब का जो है ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, सिव सेल में ट्रांसपोर्टेशन जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइटा के लैंग्वेज में कंट्रोल करेगा स्ट्रासबर्गर या अल्ब्यूमिनस सेल। स्ट्रासबर्गर अल्ब्यूमिनस सेल और सिव सेल सिस्टर सेल्स नहीं हो सकते। सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक कॉमन मदर सेल से अराइज होता है, ऐसा टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। सो ओंटोजेनेटिकली डेवलपमेंट के बेसिस पर एंड कॉमन ओरिजिन के बेसिस पर टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो सिव सेल और अल्ब्यूमिनस सेल है दे आर डिसिमिलर। सिव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल दे आर नॉट सिस्टर सेल एज दे डू नॉट अराइज फ्रॉम सेम मदर सेल। पॉइंट मेंशन कर लेना प्लीज, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। बात करता हूं टाइप्स ऑफ फ्लोएम। टाइप्स ऑफ फ्लोएम सिंपल है, जैसे टाइप्स ऑफ जाइलम को हमने जो है एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहां पर टाइप्स ऑफ फ्लोएम बेस्ड ऑन ओरिजिन। टाइप्स ऑफ फ्लोएम पहला लिया यहां पर बेस्ड ऑन ओरिजिन। थोड़ा बताइए कितने टाइप के फ्लोएम होंगे? एक होगा प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा होगा सेकेंडरी फ्लोएम। थोड़ा डिफाइन तो करिए, प्राइमरी फ्लोएम कैसे बनता है? प्राइमरी फ्लोएम प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम स्पेसिफिकली प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। थोड़ा सुनिएगा। सो प्राइमरी फ्लोएम प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम ब्रैकेट में प्रोकैम्बियम during vascularization process, ठीक है, during primary growth। और secondary phloem it is produced by secondary meristem। बताइए, जल्दी बताइए, सेकेंडरी मेरिस्टेम का आप नाम क्या रख रहे हो? वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी फ्लोएम बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, फिर से दो टाइप का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी फ्लोएम बेस्ड ऑन डेवलपमेंट दो टाइप का, एक है प्रोटोफ्लोएम और दूसरा है मेटाफ्लोएम। दोनों प्राइमरी फ्लोएम है। जब प्राइमरी फ्लोएम के एलिमेंट्स, जब प्राइमरी फ्लोएम के कंपोनेंट स्मॉल हैं, लेस डेवलप्ड हैं, इमेच्योर हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, और प्राइमरी फ्लोएम के कंपोनेंट में सिव ट्यूब नैरो ल्यूमेन का हो, तो ऐसे प्राइमरी फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे। और प्राइमरी फ्लोएम जो एडवांस कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलप्ड कंपोनेंट शो कर रहा है, जिसमें सिव ट्यूब का ल्यूमेन ब्रॉड हो, उसको हम मेटाफ्लोएम नाम देते हैं। सो प्रोटोफ्लोएम produced first, metaphyloem produced later। थोड़ा सुनिएगा। प्रोटोफ्लोएम इट इज अंडर
अंडर डेवलप्ड। स्मॉल सेल्स इसके पास होते हैं। सीव ट्यूब हैज नैरो ल्यूमेन, नैरो इनर कैविटी या ल्यूमेन। और मेटाफ्लोएम इट इज डेवलप्ड विथ सीव ट्यूब having broad lumen, सीव ट्यूब हैविंग ब्रॉड ल्यूमेन। सो ये था टाइप्स ऑफ फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ, सेकेंडरी फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, जैसे हमने जाइलम में प्राइमरी फ्लोएम को बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, एक्जार्क और एंडार्क और मीजार्क में जो है डिफरेंशिएट किया था। बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट की बातें की थी। यहां पर वैसा कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना ही है। सेकेंडरी फ्लोएम का प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। सो प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म्ड जो है प्राइमरी फ्लोएम है, जिसमें सेल्स स्मॉल होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे। जो सीव ट्यूब होगा वो थिक और नैरो ल्यूमेन का होगा, और जो मेटाफ्लोएम है लेटर ऑन डेवलप्ड प्रोड्यूस्ड होंगे, डेवलप्ड सीव ट्यूब ब्रॉड ल्यूमेन का होगा। सो ये था ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लोएम। ठीक है, नीड योर अटेंशन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो काम है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, और दूसरा काम है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम के पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इरेज करके एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में चल रहा है, इरेज करके इसको जो है मेंशन करते हैं, वो बात ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया। विथ रेफरेंस टू सीव ट्यूब, विथ रेफरेंस टू सीव ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। जब एडवर्स कंडीशन आता है, जब ड्रॉपिंग कंडीशन आता है, जब फॉलिंग ऑफ लीफ कंडीशन आता है, जब ऑटम सीजन आता है, तो जो सीव ट्यूब में, सीव प्लेट में सीवपोर होता है, उसके ल्यूमेन को नैरो कम कर दिया जाता है, सो दैट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्योंकि कंडीशन एडवर्स है। ठीक है, और ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन या स्प्रिंग सीजन में फिर से हम उस सीवपोर के रेडियस को ब्रॉड कर देते हैं, सो दैट कंडक्शन ऑफ मटेरियल फिर से स्टार्ट हो जाए। ये पॉइंट मुझे समझाना है, पर ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर मैंने बना दिया सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा, जिसको हमने सीव प्लेट नाम दिया, जो कि परफोरेटेड होता है। आई नीड योर फुल अटेंशन। सीव ट्यूब में ये छोटे छोटे पोर्स हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। पहला केस लिया यहां पर, ठीक है। ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑन अराइवल ऑफ ड्रॉपिंग कंडीशन, ऑन अराइवल ऑफ फॉलिंग ऑफ लीफ कंडीशन, ऑन अराइवल ऑफ ऑटम सीजन, तो सुनिएगा, ऑटम सीजन में द रेडियस ऑफ द सीवपोर डिक्रीज किया जाएगा। रेडियस ऑफ सीवपोर को प्लग कर दिया जाता है बाय डिपोजिशन ऑफ कैलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सो हम जो है सीवपोर पर डिपोजिट करने लगेंगे कैलोज का, और कैलोज ये सीवपोर के रेडियस को नैरो कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि मुझे अनफेवरेबल कंडीशन में जो है, एडवर्स कंडीशन में फूड अवेलेबिलिटी कम है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। तो सुनिएगा, मैंने क्या बोला यहां पर, पोर साइज या रेडियस, या जो है इसी को बोल दो डायमीटर ऑफ सीवपोर्स डिक्रीजेस
decreases due to deposition of callose chemically बीटा 1,3 ग्लूकान है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कैलोज अराउंड स्यूपोर, ठीक है। तो सुनिएगा, कैलोज का डिपोजिशन अराउंड द स्यूपोर इज कॉल्ड कैलोज पैड या कैलोज प्लग। तो ये हो गया कैलोज प्लग नाम देते हैं, कैलोज पैड नाम देते हैं, कहीं कहीं पर इसको कैलस पैड भी नाम देंगे, ठीक है। जो है प्रेजेंस मत लिखो, डिपोजिशन ऑफ कैलोज अराउंड स्यूपोर टू डिक्रीज पोर साइज। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट जो डिक्रीज हुआ, लीफ का गिरना होगा, अनफेवरेबल कंडीशन है, जितना फूड स्टोर है उसी में काम चलाना है। तो क्यों हम फूड के ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्मल रखें? फूड के ट्रांसपोर्ट जितना अवेलेबल फूड है इन द प्लांट बॉडी, जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल है तो उतने में ही काम चलाना है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसको डिक्रीज कर दो। डिक्रीज करने के लिए पोर साइज को डिक्रीज कर दो। पोर साइज को डिक्रीज करने के लिए पोर साइज का रेडियस डिक्रीज कर दो। उसको डिक्रीज करने के लिए पोर के अराउंड कैलोज का डिपोजिशन कर दिया अनफेवरेबल कंडीशन में। नीड योर अटेंशन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जिसको हम स्प्रिंग सीजन भी नाम दे सकते हैं। स्प्रिंग सीजन थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला कैलोज प्लग या कैलोज पैड इज डिजॉल्व्ड, कैलोज पैड इज डिजॉल्व्ड बाय कैलेज एंजाइम। thus pores become normal। अनफेवरेबल कंडीशन में जुडिशियसली जितना प्लांट के बॉडी में स्टोर्ड फूड है उसी को हमें रोल ऑन करना है थ्रू आउट प्लांट बॉडी। बाहर से जो है लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, लीफ फॉल डाउन हो रहे हैं, तो फूड सिंथेसाइज कौन करेगा? उस समय प्लांट ऑर्गन में जो फूड अवेलेबल है जुडिशियसली यूज करने के लिए थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट किया जाए जहां जहां रिक्वायर्ड है, जब तक लीफ फॉल होने के बाद नए लीफ ना डेवलप हो जाए के लिए कैलोज का प्लग हम बना देंगे स्यूपोर के अराउंड। पोर साइज डिक्रीज करेंगे, मटेरियल का कंडक्शन या फूड का कंडक्शन जो अवेलेबल है प्लांट बॉडी में स्लो हो जाएगा। फिर से स्प्रिंग सीजन आया, नए नए लीव्स डेवलप होने लगे और जो लीफ फोटोसिंथेसिस करके नॉर्मल फूड सिंथेसाइज करने लगे, तो कैलोज को कैलेज से डिसॉल्व कर दो, पोर साइज फिर से नॉर्मल होने लगा। सो मैं ये बोल सकता हूं कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट का ग्रोथ स्लो होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, क्योंकि पोर साइज डिक्रीज हो चुका है कैलोज प्लग की वजह से। और फेवरेबल कंडीशन के आने पर मैक्सिमम प्लांट ग्रोथ होता है, उस समय कैलोज प्लग को डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि अब लीफ डेवलप हो चुका है, ऑटम सीजन जा चुका है। तो ये था कैलोज प्लग, डिपोजिशन ऑफ कैलोज कार्बोहाइड्रेट अराउंड द स्यूपोर टू डिक्रीज द पोर साइज। बात समझ में आई? पक्का? एक और पॉइंट विथ रेफरेंस टू सीव ट्यूब, ये इरेज कर रहा हूं मैं। विथ रेफरेंस टू सीव ट्यूब एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर मैंने मेंशन किया सीव ट्यूब synthesizes a compound called, I need your full attention now here, a compound called P protein, फ्लोएम प्रोटीन नाम देते हैं इसको, फ्लोएम प्रोटीन। थोड़ा सुनिएगा, फ्लोएम प्रोटीन ये दो काम करेगा, थोड़ा सुनिएगा। फ्लोएम प्रोटीन एक्ट्स एज सीलिंग मैकेनिज्म
acts as sealing mechanism for wounding या breaking of phloem parts along with callus भी जो है हील करता है, बट मेन तो जो है यहाँ पर ये आ जाएगा फ्लोएम प्रोटीन का मेन काम है जो फ्लोएम के जो है पार्ट्स हैं, अगर वो इंजर्ड हो गए, ब्रेक हो गए, तो उसको हील करना, सील करना, जो है सील मैकेनिज्म के थ्रू वुंड या इंजरी को जो है सील कर देना, सो दैट जो है लीकिंग ऑफ मटेरियल ना हो। और दूसरा ऑल्सो हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मतलब एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी डिपेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो पी प्रोटीन, फ्लोएम प्रोटीन जो सी ट्यूब सिंथेसाइज करेगा, और इस फ्लोएम प्रोटीन का काम है अगर फ्लोएम का कोई भी पार्ट ब्रेक हुआ, वुंड हुआ, तो उस पार्ट को सील कर देना, जो है गम के जैसा, फेविकोल के जैसा काम कर रहा है। मैं मान सकता हूं फ्लोएम प्रोटीन को, फ्लोएम प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। बात समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो हमने कैलोस प्लग और फ्लोएम प्रोटीन रिलेटेड टू सीव ट्यूब मेंशन किया। ठीक है जी, पक्का क्लियर है? ऑल अबाउट फ्लोएम फिनिश कर दिया मैंने इस वीडियो लेक्चर में। रिमाइंड करिए, तो माइंड में रिमाइंड करिए, और कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट रिलेटेड टू फ्लोएम का फंक्शन, फ्लोएम के सेल। तो अगर अब मैं जाइलम और फ्लोएम को देखूं तो जाइलम 4 टाइप के सेल से बना है और मोर देन वन फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं, सारे सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जाइलम के। फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल से बना है, सारे सेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ड्यू टू हैविंग ऑफ डेड सेल्स डन विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो यहां पर टिश्यू कंप्लीट हो गया। टिश्यू ऑन द नेम ऑफ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द नेम ऑफ मेड अप ऑफ सिमिलर सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑन द नेम ऑफ जो है मेड अप ऑफ डिसिमिलर सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पैरेम, कोलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम। सारी बातें कर लिया। अब हम इन पैरेम, कोलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम के टिश्यूज को ग्रुप करेंगे तो बनेगा टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा, टिश्यू सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। एक बार टिश्यू सिस्टम हो जाए तब हम इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, लीफ, स्टेम, डाइकॉट और मोनोकॉट के लैंग्वेज में फिनिश करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।